सही है ना। तो ये औरतों के साथ भी क्या हो गए, एक दिल, औरतों के साथ भी ये एक हो गए और फिर ये दुआ में मशगूल रहे। बस यही मसला था, यही इनके अंदर अच्छी बात थी कि सब जो है इनके ऊपर, इनको गैर जुबानें दिखाई दी सबसे पहले, फिर लिखा कि इन सब के ऊपर गैर जुबानें आके ठहर गई और फिर लिखा है कि वो सब के सब रूह कुछ से भर गए। क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं ये बताते हुए कि वो सब के सब कितने थे? 120 कितने? बालाखाना में एक कमरे के अंदर, एक कमरे के अंदर 120 लोग, सब के सब रूह कुछ से भर गए, एक भी खाली ना रहा। आमीन। पता नहीं हमारे चर्च के अंदर एक बंदा इन्नी मेहनत कर करके ओनू खले नहीं मिलता, बाकी सारे खाली रहते हैं। आप अपनी जिंदगी को देखिए, कितने साल हो चुके हैं आपको, या तो आपकी ख्वाहिश नहीं है, या तो आप रूह कुछ को कुछ समझते नहीं है, या तो आप मसीही ज़िंदगी जीना नहीं चाहते हैं, या तो आप यीशु मसीह के उस हुक्म को कुछ नहीं समझते जो उसने कहा कि ठहर जब तक कुव्वत का लिबास ना मिल जाए, या आप उस कुव्वत के लिबास को कुछ समझते नहीं हैं, या आप समझते हैं कि मैं ही सब कुछ हूँ। और मैं आपको पहले ही बता चुका कि यीशु मसीह ने कहा कि मैंने रूह कुछ की मदद से बदरूहों को निकाला। यीशु जो खुदा का बेटा, एक ही एक लौता बेटा, यीशु जो खुदा का बेटा है, तो जनाब वो भी रूह कुछ के बगैर खिदमत नहीं कर सका, तो आप कौन सी दूध से धुली हुई कलीसिया है जो रूह कुछ के बगैर खिदमत करते हैं? उसने कहा मुझे भी जब बदरूहों को निकालना होता है तो मुझे भी रूह कुछ के साथ निकालना पड़ता है। आपने कौन सा बपतिस्मा ले लिया है जिसमें रूह कुछ के बपतिस्मे की जरूरत नहीं है? सोचने वाली जान, बाइबल से बड़ी गल्ला सोचने वाली ने अगर हम पढ़े तो ठीक है। पुराने नामे की एक आपको कहानी सुनाता हूं, उसके साथ मैं कलाम को बंद करूंगा। ये दूसरे सलातीन के अंदर एक कहानी है, बड़ी ही खूबसूरत। औरतों में से किसी औरत ने आकर के अलीशा नबी को कहा कि साढ़े घर ते कर्जा बड़ा चढ़ गया, इंस्टॉलमेंट पे चीजें ले लेके, ये करके वो करके बहुत ही कर्जा चढ़ गया है। मतलब आपके लिए बरकत की बात होनी चाहिए, इबादत बयान और कलाम सुनना। उस औरत ने कहा मुझ पे इतना कर्जा चढ़ गया कि उतरता नहीं है, और मेरे पास कोई रिसोर्स भी नहीं है, ना मेरा बिजनेस है कि मैं उस कर्जे को उतार सकूं। तकरीबन उस औरत की यही सोच होगी कि मैं मारी जाऊं तो चंगी। सही, इतनी तंग थी। अपने अपने बारे में सोचें आप। वो औरत अलीशा नबी के पास गई और उसने अलीशा नबी को कहा कि तू खुदा दा खादम है और मुझ पे कर्जा है, कुछ ऐसा हल बता दें, मेरी मदद कर दे कि मुझ पर से ये सारा कर्जा जो है एक बार उतर जाए। सही, अलीशा अच्छा खादम सी, जेड़ी कलीसिया जानती से वास्ते बरकत का सबब, अच्छा कलाम उसके पास। सबसे बड़ी बात, जिस रूह को उसकी शायद आपको जरूरत नहीं है, वो उसी रूह को उसकी मदद से खिदमत कर रहा था। आमीन। उसकी मामूली में, नजूल के साथ नहीं, मामूली में। मैंने बात सुनना पढ़ दे। अच्छा, वो उसी की मामूली में खिदमत करता था। उसने उसे कहा कि तू ऐसा कर, अपने घर में जा, जितने लोगों के साथ मिल मिला के तूने कर्जे चढ़ाए ना अपने ऊपर, उन लोगों के पास जा और अपने बच्चों को, सबको, जितने भी जा सकते हैं, उनसे उधार बर्तन ले, कुछ वक्त के लिए आरी, ठीक है, उधार बर्तन चुप बाज, फिर वापस कर दो। और जब वो जाने लगी तो उसके पीछे से यकीनन आवाज पीछे से दी होगी, बर्तन काटना नहीं। उसने कहा कम ना लेना, बर्तन ज्यादा होगा, कम नहीं लेना, कम नहीं होने चाहिए। खैर वो जाती है, वो अपने बेटों से कहती है जाओ पुत्रों,
नबी ने ये बोला है कि बर्तन जितने भी ला सकते हो ना ले आओ। जब इन्होंने बर्तन अपने घर में इकट्ठे कर लिए, अली शाह जाता है, अली शाह उसे कहता है कि बर्तन के अंदर पानी को ढेलो। वो कहती है, उसने कहा सिर गल के सिर ना हिला दिया, बाइबल की गल कर। उसने कहा कि बर्तन के अंदर तेल को ढेलो, ऑयल, OIL, ठीक है ना, ऑयल। उसने एक बर्तन लिया, उसके अंदर उस ऑयल को ढेला। अब जिस बर्तन से वो तेल डाल रही थी ना, वो बर्तन छोटा सा था, वो जग होगा, ठीक है ना, कोई लीटर 2 लीटर का होगा, लेकिन वो इतना नहीं था कि वो बेच के सारा कर्जा उतार, उस पर कर्जा ज्यादा था, बहुत ही कर्जा था। उसने उस तेल को जो उसके पास था, उसने उसको एक बर्तन के अंदर उंडेला, वो बर्तन भर गया, दूसरा भर गया, तीसरा, चौथा, 5वां, 10वां, 20वां, 30वां, 40वां, आई डोंट नो कितने थे वहां पे, लेकिन भरते गए वहां पे बर्तन। और लिखा है कि फिर उसकी माँ ने आवाज दी, बेटा एक बर्तन और लेके आओ। उसके बेटे ने कहा, माँ खत्म हो गई। जितने भी 100 था, वो 100 के 100 बर्तन वहां पे भर गए। वहां पे 120 थे, वहां पे 120 के 120 बर्तन भर गए। आपके कमरा कलीसिया के अंदर, आपके गिरजा के अंदर जब रूह उसकी मुनादी की जाती है कि वो नाजिल होने को है, वो नाजिल हो चुका, वो आप पे भी आना चाहता है, तो आपकी कलीसिया के अंदर जितने भी लोग आए हुए हो, वो सब के सब रूह उसके साथ भर जाने चाहिए और उनके सब के ऊपर गैर जुबान नाजिल होनी चाहिए, क्योंकि वहां पे कोई भी बर्तन खाली ना रहा। और मैं ये ईमान रखता हूं कि अगर वहां पे 100 भरे थे तो वहां पे 1000 भी होता तो खुदा ने उनको भी भर देना था, क्योंकि तेल जो था वहां पे रूह कुछ की तशबीह थी। आमीन। और रूह कुछ चाहता है कि जो भी उसकी हुजूरी में आता है उसके लिए वो उसको भर दे और उसको खाली ना छोड़े। उस छोटे से बर्तन से उससे इतने बर्तन भर दिए और उनसे फिर उसने बेच करके कर्जा उतारा। और जब उसका कर्जा उतर गया, उसने कहा कर्जा उतर गया, तेल बाद उसने कहा बेच के अपना घर का निजाम चला। आपकी कलीसिया के अंदर मैं ये ईमान रखता हूँ, अगरचे मेरी कलीसिया में भी ऐसे हो, मैं ये ईमान रखता हूँ कि कोई भी शख्स रूह कुछ से खाली नहीं होना चाहिए। क्योंकि लड़ाई तो ये है कि लोग कहते हैं कि रूह कुछ सबके लिए नहीं है और रूह कुछ सब पे नाजिल नहीं होता। ये हमने लड़ाई खत्म कर दी। बाइबल ने कहा कि उनमें से सब पर रूह कुछ करिएगा। नाजिल होने का मतलब होता है उतर आया, हाँ? सब पर। और फिर एक दूसरी लड़ाई जो हमारे लोग आपस में लड़ते हैं, वो कहते हैं कि जरूरी तो नहीं जिस पे रूह कुछ नाजिल हुआ है वो गैर जुबानें भी बोले। तो फिर अगर आपके लिए इतना जरूरी नहीं ना, तो फिर ये बेवकूफ नहीं थे वहां पे 120 लोग जो सब के सब गैर जुबानें बोलने लगे। और सब के सब गैर जुबानें पता क्यों बोलने लगे थे? पता होना चाहिए तो अभी तक लग जाना चाहिए क्यों। लिखा है वो सब गैर जुबानें बोलने लगे क्योंकि वो उन सब पर रूल कुछ, और अगर उनमें से एक पर भी रूल कुछ नाजिल ना होता वो गैर जुबान ना बोलता। आमीन। और वो सब इसलिए गैर जुबान बोलने लगे क्योंकि उन पर रूल कुछ नाजिल हुआ। और अगली बात ये है जो आखिरी है, और वो सब रूल कुछ से भर गए। चौथी आयत, वो सब रूल कुछ से भर गए और गैर जुबानें बोलने लगे। यहाँ पे कोई अजीब ही रूल कुछ नाजिल हुआ था कि वो सभी बोलने लगे, एक भी खाली नहीं सीखा। वो पटना मंगरा। अगर आप दूसरी जगह पे अगर आए वहां से भी आपको मैं बयान पढ़ के सुना देता हूँ। जी आइए 10
10वें बाब पे, अमाल की किताब 10वें बाब की 44वीं आयत। मैं जल्दी से पढ़ने लगा हूँ, आप गौर से सुनिएगा। पतरस ये बातें कह ही रहा था कि रूह कुछ उन सब पर नाजिल हुआ। ऐसे कितने किन्याद में कहना हाँ साढ़े भी रूह कुछ गिन जाता बंदे ऐसे ऐसे पे होना ऐसे पे नहीं होना, उथे सब ते पे होता है। लिखा पतरस अभी बातें ही कर रहा था और लोगों के दिल इतने तैयार थे, आप की तरह सुन रहे थे, मैं बोल रहा हूँ। चले मैं पतरस नहीं हूँ, आप वो लोग नहीं है, रूह कुछ तो वही है ना, ठीक है। आपके दिल इतने तैयार हो मेरे बातें करते हुए आप पे नाजिल हो जाए, ठीक है। ये क्या रूह कुछ उन सब पर नाजिल हुआ जो कलाम सुन रहे थे। हों तो थोड़ा भी शक निकल गया, जिन्हें भी कलाम सुनते हम पे उन पर नाजिल हुआ। और पतरस के साथ जैसे जितने नामख्तून ईमानदार आए थे वो सब हैरान हुए कि गैर कौमों पर भी, मतलब सारे आते गैर कौमों पर भी रूह कुछ की बख्शिश जारी हुई। अब इन्होंने कैसे इस बात का अंदाजा लगाया कि उन पर रूह कुछ की बख्शिश जारी हुई? कैसे पता, कैसे? अगली आज पढ़ें कि रूह कुछ की बख्शिश जारी हुई क्योंकि हमें इसलिए पता चल गया क्योंकि उन्हें तरह तरह की जुबानें बोलते और खुदा की तमजीद करते हुए सुना। और उनको इस सबब से पता चल गया कि इन सब पे भी रूह कुछ नाजिल हुआ है कि वहां भी जितने थे 500 था या 1000 था, सभी गैर जुबानें बोलने लगे। साढ़े बच्चे रूह कुछ पता नहीं क्यों कहूँ ऐसी पाकिस्तान में। इसके आगे भी एक बयान है, आपका वक्त ज़ाया होगा, बहुत कीमती है। वहां पे भी लिखा है कि वो सब रूह कुछ से भर गए और गैर जुबानें। मैं कितने बयान आपको बताऊं। अब सबब पता क्या होता है जिन पे रूह कुछ नाजिल होता है और वो गैर जुबानें बोलने लग पड़ते हैं? अमाल की किताब उसका पहला बाब करना नहीं, अमाल की किताब उसका पहला बाब उसकी गालिबन 7वीं 8वीं में आज के आगे पीछे वहां पे लिखा है कि जब रूह कुछ तुम पर नाजिल होगा तो तुम सभी कहें तुम कुव्वत पाओगे जब रूह कुछ नाजिल होगा। यहाँ पे दूसरे बाब में लिखा है और जब रूह कुछ उन पर नाजिल हुआ और वो सब रूह कुछ से भर गए और गैर जुबानें बोलने लगे, जिस तरह रूह ने उन्हें बोलने की ताकत, जिस तरह रूह ने बोलने की कुव्वत बख्शी। पीछे यीशु ने कहा जब रूह कुछ नाजिल होगा तो तुम कुव्वत पाओगे, तुम ताकत पाओगे, क्योंकि रूह कुछ ताकत बख्शेगा। और जब रूह कुछ ने उन्हें 120 को ताकत बख्शी तो उनको ताकत जो बख्शी गई वो सबसे पहले गैर जुबानें बोलने की ताकत थी। आपको वो क्यों नहीं ताकत बख्शता गैर जुबानें बोलने की? आइए सभी आंखें बंद करें और उसे कहें, है खुदावन मैं अपना आप यीशु को देती हूँ, अपना आप यीशु को देता हूँ। मैं ईमान लाता हूँ और हम बपतिस्मा पा चुके और जो नहीं बपतिस्मा लिए अभी तक उनके लिए ये वक्त है कि वो अपने आप को खुदावन के सामने पेश कर सकते हैं कि बपतिस्मा के लिए उनको बपतिस्मा दिया जाए, वो यीशु को कबूल करें और वो भी रूह कुछ और आग से उससे बपतिस्मा के लिए तैयार हो जाए। आपके लिए वक्त है, शर्माने का नहीं। शायद